तेनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वर्तमान सत्र में हम ईश्वर का ध्यान, ईश्वर की उपासना का अभ्यास कर रहे हैं। आज हम संध्योपासना के अंतर्गत आए हुए मनसा परिक्रमा मंत्र को लेंगे। उसमें से प्रथम मंत्र प्राचीदिक अग्निरधिपति असितो रक्षिता आदित्या ईश्वर तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमो ईशुभ्यो नमो येभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टि यं वयं विस्मः तं ओजम्भे दद्मः। मनसा परिक्रमा का अर्थ है मन से अपनी परिक्रमा करना, और अपनी परिक्रमा का अर्थ है अपने चारों ओर ईश्वर की सत्ता का अनुभव करना। ईश्वर की परिक्रमा तो हो नहीं सकती है, उसके चारों ओर कहाँ जाएंगे? जाना तो होता है अपने ओर ही चारों तरफ। इतना ही है कि अपने चारों तरफ या छहों तरफ अपना संबंध ईश्वर से है, उस संबंध को विशेष रूप से यहाँ पर प्रकट करना है, अनुभव करना होता है। ईश्वर की जो कार्य हैं, अर्थात हमारे लिए जो साधनभूत हैं प्राकृतिक पदार्थ, उन पदार्थों के साथ साथ ईश्वर का हमारे ऊपर क्या सहयोग बना रहता है, उसको भी यहाँ पर, और ईश्वर का स्वरूप क्या है, इन सभी चीजों को एक साथ अनुभव करने का प्रयास करना। पहले है जैसे कि प्राचीदिक अग्नि अधिपति। प्राचीदिक से मतलब है यहाँ पर हमारा जो ज्ञान होता है वो चतुर्मुखी नहीं होता है, बहुमुखी नहीं होता है। एक ही तरफ, एक ही दिशा में हम पहले जान पाते हैं, अथवा एक ही विषय को हम एक बार प्रायः जान पाते हैं। तो जो भी विषय हमारे सामने है वही प्राची है, अथवा जो दिशा हमारे सामने है, पहले ज्ञान जिस ओर हमारा चल रहा है वही प्राची है। तो कहीं कहीं चूंकि एक देशी होने के कारण हमारा किसी दिशा विशेष में ही ज्ञान प्रक्रिया हमारी रहती है चालू। इसी प्रकार से और है कि प्रातःकाल या दिन और रात की अपेक्षा से दिन में जिस ओर से सूर्योदय होता है वो हमारा प्राची दिशा बन जाती है, हमारे ज्ञान का आरंभ का निमित्त है वो। इस कारण से वो दिशा भी प्राची दिशा है। मूल चीज है ज्ञान का आरंभक, जो भी दिशा है वही प्राची है। प्राची में पहले जो हम जानते हैं, हमारे ज्ञान की प्रमुखता में जो पहला आता है, वह जो हमारी प्रवृत्ति है ज्ञान की, वो यहाँ पर प्राची दिशा हो जाएगी। ज्ञान की प्रवृत्ति का जो भी प्रथम प्रयत्न है, जिस विषय को लेकर पहले हमने जानना शुरू कर दिया ईश्वर के बारे में, वो यही नाम प्राची दिशा है। बस
दिशा कहते हैं माध्यम को, प्रकार को, विधि को भी कहते हैं दिशा। यानी इस प्रकार से, इस दिशा से। तो ईश्वर को जानने की जो भी प्रक्रिया है, उसमें जो भी पहली है वही प्राची हो जाएगी। तो इस कारण से यहाँ दिशा मुख्य नहीं है, बाहरी दिशा। प्रक्रिया ज्ञान का आरंभ करना ही हो जाएगा। पर ये दिशाएं चूंकि शरीर के या हमारे भौतिक शारीरिक व्यवहारों के लिए आवश्यक होती है, और हमारा जो प्रयत्न होता है शरीर के माध्यम से होता है, और यहाँ का जितना भी हमारा व्यवहारिक ज्ञान विज्ञान है वो सभी के सभी क्या हैं, दिशाओं से आबद्ध हैं। दिशाएं इनका कारण बनती है, इसलिए हम इन दिशाओं की भी उपेक्षा नहीं करते हैं। तो बाधक भी नहीं है, सहायक भी है ये। तो इस कारण से दोनों चीज अर्थ ले सकते हैं यहाँ। लेकिन कहीं पर ऐसी स्थिति होगी, रूढ़ नहीं होना चाहिए। प्राची दिशा अगर केवल इसी दिशा को लेंगे तो थोड़ा सा भी अगर हिल गया इधर या ऐसे बैठना पड़ा तो उपासना नहीं मानी जाएगी। फिर रेल में चलते हैं, बस में चलते हैं, या कहीं रास्ते में भी चलते हैं, या घर में ही ऐसे स्थान में बैठे हैं जहाँ सीधी दिशा नहीं बन पा रही है, तो ऐसी जगहों में कोई परेशानी नहीं हो, ऐसा रूढ़ नहीं बन जाए, ऐसा नियम नहीं होना चाहिए कि इसी दिशा में संध्या करनी है, उपासना करनी है बैठ कर। पूरब की दिशा में कोई व्यवधान विशेष हो सकता है, पास में दीवार हो, हमारा बिस्तर सटा हुआ हो, तो दीवार की तरफ एकदम से तो नहीं सट के बैठेंगे, उसको उल्टा ही बैठना पड़ेगा। तो ऐसे ही व्यवहार में कोई दिशा के कारण रूढ़ी नहीं हो, इस कारण से यहाँ फिर वहाँ पर अर्थ बदल जाएगा, ज्ञानात्मक ले लेंगे। और आंख बंद करने के बाद तो दिशा का अपना कुछ रहता ही नहीं है। संध्या उपासना में आंख बंद करके की जाती है, तो ऐसी स्थिति में ये दिशा तो वैसी नहीं आती है। फिर भी इसलिए वहाँ पर भी ज्ञानात्मक ही लिया जाएगा आश्रय। तो प्राचिदिक यानी सबसे पहले हमारी जो भी प्रयत्न की स्थिति है या अवस्था है, बैठे हुए हमने जो कर लिया, इसी दिशा में अग्नि, यहाँ ज्ञान स्वरूप ईश्वर हमारे अधिपति है। हमारी रक्षा जो हो रही है, जीवन की रक्षा ज्ञान, ईश्वर के ज्ञान के कारण हो रही है। ईश्वर ने ज्ञान पूर्वक ये व्यवस्थाएं नहीं बनाई होती, हमको ज्ञान नहीं दिया होता, तो हम इस अवस्था में नहीं बैठ सकते थे। तो यहाँ पर ज्ञान स्वरूप को, ईश्वर को इस रूप में जानने का प्रयास करना कि कैसे ज्ञान का हमारी रक्षा से संबंध है, ईश्वर का ज्ञान हमारी इन रक्षाओं में कैसे कैसे संबद्ध हो रहा है। ज्ञान स्वरूप ईश्वर हमारे यहाँ अधिपति है, अर्थात स्वामी है। अज्ञानी कोई स्वामी हमारा नहीं है, अत्यंत ज्ञानी हमारा स्वामी है। ये हमारे लिए सौभाग्य भी होता है। तो इस प्रकार से यहाँ ईश्वर के इस ज्ञान सर्वज्ञ यानी चेतन स्वरूप को अभिमुख देखना, सामने आमने सामने जैसे बात करते हैं, दो चेतन, वो स्थिति यहाँ पर उत्पन्न करनी है। परस्पर दो चेतन जैसे एक दूसरे के साथ बनाते स्थिति, वो स्थिति रहेगी। अग्नि अधिपति, उसके बाद असित, असित माने बंधन रहित, शरीर आदि के बंधन से हम युक्त रहते हैं, और अव्रणम अकायम जिसे कहा है। तो ऐसे ईश्वर यहाँ पर असिता है, बंधन रहित हैं, किसी प्रकार के बंधन नहीं है जिन पर। वो हमारे क्या है, रक्षिता, रक्षक है। तो यहाँ पर अपने को भी बंधन रहित बनाने का प्रयास करना। किस किस बंधन से अभी हम ईश्वर के सामने होते हुए भी अवरुद्ध हैं, क्यों नहीं हमारी ईश्वर के साथ स्थिति बन रही है। ईश्वर को सीधे सीधे अभी अनुभव करना था या होनी थी अनुभूति ईश्वर की, तो अब अनुभूति जो नहीं हो रही, इसमें बंधन बीच में है। तो उस बंधन रहित से प्रार्थना करना कि मेरे इस बंधन को हटा दीजिए।
क्लेश का बंधन है, शरीर का बंधन है, अज्ञानता का बंधन है, क्या है उसको अभी यहाँ पर अनुभव करना। आदित्य विश्व, ये ईश्वर के कर्म हो जाएंगे। आदित्य यानी सूर्य के रश्मियाँ भी है शरीर में। आदित्य यानी जो प्राण है, यही आदित्य है शरीर के अंदर। और केवल ईश्वर से लेना है तो ईश्वर के जो भी गुण कर्म हैं जिनके द्वारा सृष्टि की रचना होती है, ये आदित्य है ईश्वर के गुण विशेष। तो ये हमारे लिए क्या है, ईश्वर के समान अर्थात अत्यंत साधन है। ईश्वर के साथ जोड़ने में, मिलाने में, संबद्ध करने में ये साधन भूत है। इस प्रकार से ईश्वर के साथ अपनी सन्निधि माध्यमों से बनाना। और तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो, उसी ईश्वर की जो ज्ञान स्वरूप ईश्वर है, इनको हम नमस्कार करते हैं। यहाँ नमस्कार का अर्थ है हम पूरी तरह से ईश्वर के अनुकूल होते हैं। अब यहाँ पर अपने स्वभाव, गुण, चित्त, इन सबको देखना, ईश्वर के साथ मिलाना। हमारा स्वभाव ईश्वर से मिल रहा है कि नहीं, चित्त हमारा ईश्वर के अनुकूल हो रहा है कि नहीं, हमारी ज्ञान की स्थिति ईश्वर के अनुकूल हो रही है कि नहीं, ये सारा यहाँ नमः शब्द से आएगा। तेभ्यो नमः, उस सर्वज्ञ के लिए, चेतन स्वरूप के लिए हमारी चैतन्य स्थिति मिल रही है कि नहीं, मिल जाना ये नमस्ते है। इस तरह अधिपतिभ्यो नमो, हम जिन जिन बंधनों को जानते हुए भी छोड़ना नहीं चाह रहे, चाहे राग के रूप में है, देश के रूप में है, या स्वस्वामी के रूप में है, ये सारे के सारे हमारे चित्त के बंधन हैं जिनके कारण हम स्वयं ईश्वर की ओर अभिमुख नहीं हो रहे हैं। तो इन सभी बंधनों को यहाँ हटाना ही नमस्कार है, रक्षिता के साथ। यानी इन सारे बंधनों से हम हटने का प्रयास करें, या इसमें जो भी अज्ञान है, निर्बलता है, उसके लिए यहाँ प्रार्थना करना कि हम अब आपके अनुकूल होते हैं। ये यहाँ नमस्ते है, अधिपति को, रक्षिता को नमस्ते है। अगर हम नहीं हो रहे हैं उनके अनुकूल, तो हम ईश्वर की रक्षा को स्वीकार स्वतः नहीं कर रहे, यानी स्वयं दुख के कारण बन रहे हैं, दुख से हम छूटने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ नमस्ते का अर्थ हो जाएगा। ईश्वर का अर्थ है यहाँ प्राण अथवा ईश्वर के विशेष गुण, जो भी जितने गुण हैं वो गुण हैं, और बाहर है सूर्य की किरणें। ये सभी के सभी ईश्वरकृत, ईश्वर प्रदत्त साधन है हमारे लिए, जीवन के लिए, हमारे ज्ञान के लिए उपयोगी है सारे के सारे। तो इनका नमस्कार का मतलब इनका सदुपयोग करना, इनके जो भी निमित्त है, इनका, इनसे जो भी हमारा प्रयोजन होता है, वास्तविक प्रयोजन है, उसी प्रयोजन के अनुरूप इनका प्रयोग करना, ये ईश्वरों का नमस्कार है हमारा। तो इस प्रकार से इन सभी भावों को यहाँ पर बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ईश्वर के चैतन्य स्वरूप को प्रकट करना और अपने आमने सामने की स्थिति बनाना। दो चेतन परस्पर एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो ईश्वर के साथ हमारी ये स्थिति बन रही है कि नहीं, इसको देखना है। अधिपति तो ईश्वर है, तो इसमें बहुवचन कैसे है? रक्षितों में भी रक्षिता तो ठीक है, उनके जो सांसारिक पदार्थ है जिनसे हमारी रक्षा होती है वो तो ठीक है, पर अधिपति तो नहीं बन सकती बाकी चीजें। इसमें जो कहा है असिता, असिता क्या है, प्राचीदी अग्नि अधिपति, असितो रक्षिता, असिता है, असिता एक वचन ही है ना, तो रक्षक तो एक वचन ही है वो। अधिपति इसमें बहु केवल उस अर्थ में आ जाएगा जिसमें नहीं है बहुवचन, जैसे प्राण है, इसमें तो बहुवचन लागू हो जाएगा। जो नहीं होगा वो केवल आदर अर्थ में हो जाएगा। तो इसका वाच्य क्या लेना होगा? ईश्वर को लेना होगा। वाच्य यहाँ ईश्वर ही लेंगे, असित वही है, बंधन रहित, वही रक्षक है हमारे।
नहीं, अधिपति अधिपति ज्ञान स्वरूप ईश्वर है। मतलब उसमें केवल छंदादि के लिए बहुवचन है। हाँ, आदर के लिए हो जाएगा, या छंद की दृष्टि से हो जाएगा। यानी तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो, तो मंत्र के ऊपर पढ़ा है ना, अग्नि अधिपति, अग्नि ही अधिपति है, उसी अधिपति के लिए होगा नमस्ते। यहाँ तीनों के नाम ऊपर दिए हुए हैं पहले पहले, अधिपति, रक्षिता और ईशु। हाँ, असिता हो गया रक्षक, और ईश्वा वो आदित्य हो गया ईश्वर यहाँ पर, यानी तीनों के नाम ऊपर दिए हुए, उन्हीं को नीचे नमस्ते किया हुआ है। तो उसमें से दो तो ईश्वर ही हो जाते हैं लगभग, अगले मंत्रों में दूसरे दूसरे हो गए, यहाँ दो तो सीधे ईश्वर है। तीसरा आदित्य भी ईश्वर भी मान सकते हैं, ईश्वर के गुणों को, नहीं तो यहाँ प्राण रूप ले लेंगे, वो ईश्वर के समान हो जाएंगे। यानी हमारे लिए सब साधकतम, ईश्वर के साथ जोड़ने में, मिलाने में, ईश्वर की जो भी रचना है वही हमारे लिए ईश्वर है। तो नमस्ते के उनके अनुकूल हो जाना व्यवहार, हर तीनों को यहाँ पर जोड़ कर चलना है। हाँ, इसमें वो योस्मान दृष्टि यम च वयम दिश्मा, इसमें अपने अंदर द्वेष की भावना जो है, उस भावना को हटाना है। हमारे प्रति जो द्वेष करता है या किसी के प्रति हम द्वेष करते हैं, उसका मूल कारण इतना ही होता है, हम अपनी हानि मानते हैं और अपनी हानि की तरह दूसरे की भी हानि मानते हैं। तो उस हानि की अवस्था से ऊपर उठना, यानी आत्मस्वरूप तक जाना। जब तक हम अपने आत्मस्वरूप को नहीं छू रहे हैं, तब तक हानि दिखती रहेगी, और उस हानि के ही डर से हम द्वेष करते हैं। किसी को हानि पहुंचाना चाहते हैं इसलिए कि उसकी हानि हो जाएगी, और उसकी हानि हो जाएगी इसलिए समझ में आता है कि अपनी हानि दिखती है। तो हानि नाम की चीज आत्मा से बाहर पदार्थों में होती है, शरीर है, सुख है, ये सब हानि के आधार हैं। तो ये सब अनात्म अवस्था की स्थिति है। आत्म अवस्था की स्थिति में हानि नाम की चीज नहीं होगी, तो उसी अवस्था में जाकर के द्वेष नहीं होगा। तो अज्ञानता के कारण चाहे जिससे हम द्वेष करते हैं, या अन्य कोई उसी अज्ञानता के कारण हमसे द्वेष करता है, तो उसको जम्भे दद्मा, आपके ही इस न्याय पर छोड़ देते हैं। यानी वस्तुतः आपका सानिध्य उसको भी नहीं उपलब्ध है, और आपका सानिध्य हमको भी नहीं उपलब्ध है। इस अवस्था में हम द्वेष कर रहे हैं, तो इस अवस्था को हम प्राप्त हो जाए और इधर से हम निश्चित हो जाए। हमारी वास्तविक हानि केवल इसीलिए हो रही है कि आपका सानिध्य अनुपलब्ध है। वो हमको उपलब्ध हो जाता है तो अपने आप छूट जाएगा। तो यहाँ बाहर वाला क्या कर रहा है, बाहर के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आपके जन्म से, न्याय से अथवा सानिध्य के आश्रय से छोड़ रहा हूँ। इसको इस ओर से मैं निश्चित हो रहा हूँ। इधर जो भी कुछ होगा, थोड़ी देर के लिए जो होगा हम छोड़ देते हैं इसको। ये भाव बनाना है। ईश्वर से संबंधित गुणों की चर्चा है, उनके बनाए पदार्थों की चर्चा है, फिर उनके प्रति अनुकूल हो गई। तो ये मतलब जो योस्मान दृष्टि है, कुछ उससे हटकर आ जाता है, तो ऐसा लगता है विषय बदल गया। हाँ, इसमें यही होगा कि बाहर के पदार्थों से हम जब संबंध जोड़ेंगे, तो उसमें किसी न किसी के साथ विरोध होगा। हमारा भी विरोध होता है, हमारे साथ भी किसी का विरोध होता है। ये स्थिति हमको क्या है, ईश्वर से नहीं जुड़ने दे रही है। ये जो पहली पंक्ति में अधिपति या दूसरे दूसरे पदार्थ हैं, उनसे हमारा कुछ विरोध हो सकता है। हाँ, यानी वो पीछे जो आया है ना सानिध्य, जो अभी एक प्रकार से हम ईश्वर में लीन होना चाह रहे हैं। यहाँ मुख्य प्रयोजन तो यही है, लेकिन इन बाह्य किसी बाधकों के कारण हम नहीं जुड़ पा रहे हैं ईश्वर से। उसमें ये द्वेष भी एक कारण है।
द्वेष जब होता है तो इसको हम अपना एक बहुत बड़ा काम मानते हैं, अन्य कार्य को छोड़ करके इसको हटाना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो मुख्य हमारा है आत्मस्थ होना, वो उपेक्षित हो जाता है इस द्वेष के कारण। उसको एक तरफ रख देते हैं, पहले इसको निपटा लेते हैं, ऐसा होता है स्वभाव। तो ये यहाँ बाधक स्वरूप है हर समय। तो इस बाधक को हटाने के लिए आवश्यक है कि हम इस चीज को छोड़ दें, द्वेष नाम की चीज। तो वो अभी होगा कि हम अपने बल से हटा तो सकते नहीं दूसरे को, जो हमारे से द्वेष कर रहा है, तो या कुछ तो समर्थ होगा ही वो, तो अब हमसे लड़ नहीं पाएंगे हम उससे। तो ऐसी अवस्था में अब आप ही रक्षा करना, आपके न्याय पर छोड़ देते हैं। जो भी होगा आपकी ओर से मैं निश्चिंत हो जाता हूँ, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे भाव बना के फिर ईश्वर में स्थित होना। शाह मंत्रों में ये पंक्ति आती है, बार-बार दोहराने का। हाँ, उसमें अब होगा कि प्राण के निमित्त से या अन्य अन्य निमित्तों से इतना अधिकतम ले सकते हैं। और दूसरी एक, इस दिशा में भी मैं द्वेष युक्त नहीं रहूं, इस दिशा से मैं द्वेष रहित होकर के अब आप में आ जाता हूँ। ऐसे सभी दिशाओं में होगा, सभी दिशाओं में कोई न कोई द्वेष का निमित्त होगा, उन सब से हट करके फिर ईश्वर में लीन होना, ये भाव बनाएंगे। संक्षिप्त में आचार्य तीनों का भाग क्या होगा? मतलब तीन ये हो रहा है इसमें, पहले पंक्ति का एक हो गया। एक में तो पहले ईश्वर के गुणों का वर्णन कर देना, और दूसरे में हो गया उस गुणों के अनुरूप अपने को बनाना, और तीसरे में हो गया कि जो भी नहीं बनने में बाधक बन रहे हैं उसकी चिंता छोड़ देनी, उसको विषय रहित बना देना, उसको विषय ही नहीं बनाना, ईश्वर में सीधे लग जाना। ये तीन भाव है। भले बिगड़ रहा है काम या कुछ भी कर रहा है, लेकिन यहाँ उसको छोड़ देंगे, जो होगा होगा देखा जाएगा, ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, ये भाव है। अग्नि अर्थात ज्ञान स्वरूप परमेश्वर हमारे रक्षक हैं। एक रक्षक के सानिध्य में आ जाने पर क्या अवस्था बनती है, वो परिणाम यहाँ पर लाने का प्रयास करें। यदि वह परिणाम आ जाता है तो प्रयास या प्रयत्न सफल समझें, जब तक नहीं आता है उसको लाने का प्रयास करते रहेंगे। एक सर्वज्ञ ज्ञान स्वरूप के सानिध्य में हम सर्वथा निश्चिंत हो जाते हैं, अर्थात हम कोई भी कार्य अज्ञान पूर्वक जो कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। अज्ञानता से जो दुख उठा रहे हैं वो नहीं उठाएंगे, ये हमको लाभ होता है। यही अवस्था अपने साथ भी जोड़नी है ईश्वर की। कोई हम जो अज्ञान पूर्वक सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, योजना कर रहे हैं, वो सब के सब हट जानी चाहिए। एक निश्चिंत स्थिर स्थिति, केवल ज्ञान में स्थिति हो जाए, इस अवस्था तक लाना अग्नि अधिपति को लेकर के। असितो रक्षिता, आप सर्वथा बंधन रहित हैं, किसी प्रकार का बंधन आपके ऊपर नहीं है, किंतु मैं शरीर आदि से बद्ध हूँ। पुनरपि में अपने स्वरूप में इन सब से पृथक हूँ। आप मुझे अपने ही समान, मुझे भी अपने स्वरूप में स्थित करें। इन बंधनों से संबद्ध जो भी अज्ञान हमारे चित्त में या आत्मा में है, मुझ में है, इसको दूर करें और मैं आपके ही समान बंधन रहित बन जाऊं।
इस भाव को सिद्ध करने के लिए असिता को एक बंधन रहित कैसी अवस्था होती है उसको देखने का प्रयास करें। ईश्वर बंधन रहित कैसे है, केवल ज्ञान के कारण है या किसी अन्य रूप में है, उसको देखें। असितो रक्षिता आदित्य विश्व, आदित्य ईश्वर के कर्म है यहाँ, जो कि हमारे शरीर में प्राण रूप में है, पर इनका ईश्वर के साथ यहाँ पर संबंध बनाना है। इन प्राणों के रचयिता आप ही हैं। इन प्राणों से हमारा कितना कार्य हो रहा है शरीर में, ये सारी की सारी ईश्वर की आपकी दया है। ऐसा ईश्वर के साथ संबंध करके भाव उत्पन्न करें। तेभ्यो नमो, अधिपतिभ्यो नमो। अधिपति जो मेरे रक्षक हैं आप, मैं ज्ञानपूर्वक प्रत्येक कार्यों को करने का संकल्प करता हूँ। अज्ञानपूर्वक जिन कार्यों को संकल्पों को कर रहा हूँ मैं त्यागता हूँ। इस प्रकार से हमारा नमस्कार स्वीकार करें। आप हमारे रक्षक हैं, बंधन रहित होकर रक्षा कर रहे हैं। कोई राग द्वेष पूर्वक स्वार्थपूर्वक हमारी रक्षा नहीं कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से निष्काम भाव से हमारी रक्षा कर रहे हैं। अतः मैं आपके ही अनुसार अपने आप को भी बनाऊं, इन सभी बंधनों को अपने ऊपर से हटाने के लिए तत्पर हूँ। इस रूप में हमारा नमस्कार स्वीकार करें। ये जो प्राण हमारे शरीर में है, मैं इनकी निर्बाध स्थिति के लिए शरीर की रक्षा करता रहूं, शरीर का पोषण करता रहूं, जिससे इन प्राणों की गति में कोई अवरोध ना आए। इस प्रकार का हमारा नमस्कार आप स्वीकार करें। शरीर की प्राण की रक्षा के लिए अज्ञानता के कारण मैं जो कोई अन्याय पाप आचरण आदि करता हूँ, या भूल से जो भी किसी का अहित किया, इन कारणों से जो हमसे कोई द्वेष करता है अथवा अपनी अज्ञानता से जो द्वेष कर रहा है, मैं उनसे विरत होना चाहता हूँ। मैं किसी के प्रति द्वेष भाव रखता हूँ, किसी के नाश की कामना रखता हूँ, वह हमारी अज्ञानता है प्रभु। मैं आत्मस्वरूप को न जानने के कारण ऐसा कर रहा हूँ। अब मैं इन्हें छोड़कर आपके शरण को प्राप्त होता हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। अपने ज्ञान स्वरूप और ईश्वर के ज्ञान स्वरूप को प्रकट करने का विशेष प्रयास करें। दो ज्ञाता एक साथ हैं यहाँ पर विद्यमान, किंतु न तो हम अपने ज्ञान स्वरूप को पकड़ पाते हैं, न ही ईश्वर के ज्ञान स्वरूप को। यहाँ पर शरीर आदि की अनुभूति बाधा के रूप में रहती है। इन सब को हटाना है, परे करना है।
केवल अपने चैतन्य को विशेषता देनी है, परंतु साथ साथ ईश्वर के चेतना को ध्यान में रखने से अभिमुखता की स्थिति उत्पन्न होती है।